तुम कब तक इंतजार करोगे कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा? कब तक इस धोखे में जीते रहोगे कि एक दिन कोई परफेक्ट समय आएगा, कोई बढ़िया मौका मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी? सच बताऊं, ऐसा कभी नहीं होता। जिंदगी किसी को लाल कालीन बिछाकर मौके नहीं देती, इंसान को खुद ही मेहनत करके अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है। तुम जो ये सोचते रहते हो ना कि अभी बहुत समय बचा है, बहुत साल बचे हैं, यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद को बोलते हो और अंदर से ये तुम्हें भी पता है। बस तुम इसे अनदेखा कर देते हो, टालते रहते हो और देर करते रहते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि 2025 तुम्हारे हाथों से निकल चुका है और अगर तुमने अब भी कंट्रोल नहीं लिया तो अगला साल भी ऐसे ही निकाल दोगे। एक बात समझ लो, जिंदगी तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है। तुम रुक सकते हो पर समय नहीं रुकता, तुम थक सकते हो पर समय नहीं थकता, तुम बहाने बना सकते हो पर समय बहाने नहीं सुनता। तुम जितना चाहे उतना समय बर्बाद कर लो पर तुम्हारी जिंदगी का घड़ी का कांटा चलता रहता है, रोज चलता रहता है। हर दिन या तो तुम अपने लक्ष्य के करीब जा रहे होते हो या उससे दूर। जिंदगी में बीच जैसा कुछ नहीं होता, या तो इंसान आगे बढ़ रहा होता है या गिर रहा होता है और तुम इसी बात को मानने से बचते हो, इसलिए परेशान रहते हो। तुम्हारी आदत बन चुकी है औसत बनकर जीने की, तुम्हारी आदत बन चुकी है समझौता करने की, थोड़ा अच्छा महसूस करके फिर आराम के चक्कर में वापस चले जाने की। लेकिन मैं तुमसे सीरियस होकर पूछना चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो? सच में क्या चाहते हो? एक ऐसी साधारण सी जिंदगी जिसमें सुबह उठना है, थोड़ा काम करना है, रात को फोन चलाना है, फिर गलती का बोझ लेकर सो जाना है और अगले दिन वही दोहराना है। खुद बताओ, इसमें उत्साह क्या है? इसमें गर्व किस बात का? इसमें जीत कहाँ है? तुम्हें इतनी क्षमता है लेकिन उसका 5% भी इस्तेमाल नहीं करते और फिर कहते हो कि जिंदगी ठीक नहीं है। जिंदगी ठीक नहीं है ऐसा नहीं है, तुम खुद के साथ ठीक नहीं कर रहे हो। एक और बात सुनो, तुम अपने फोन को चार्ज करना कभी नहीं भूलते लेकिन खुद को बेहतर बनाना भूल जाते हो। फोन की बैटरी 20% हो जाए तो घबरा जाते हो पर तुम्हारी जिंदगी 20% पर चल रही होती है तभी तुम हंसते रहते हो, रील्स देखते रहते हो। क्यों तुम खुद को इतनी कम अहमियत देते हो? तुम किससे डर रहे हो? तुम क्या खोदोगे अगर तुमने थोड़ा सा नियम बना लिया तो? क्या खोदोगे अगर तुमने अपना आराम छोड़ दिया तो? कुछ भी नहीं। तुम बस जीतोगे, बस आगे बढ़ोगे, बस बदलोगे। तुम्हारी जिंदगी का हर हिस्सा बेहतर हो जाएगा पर बीच में एक ही इंसान खड़ा है, तुम खुद। और अगर तुम नहीं बदलोगे तो कोई और तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकता। आज से खुद से एक वादा करो कि अब और समय खराब नहीं करोगे। जो बीत गया सो बीत गया। 2023 गया, 2024 गया, 2025 भी लगभग निकल गया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी मौका है, अभी भी वापसी हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी के जो बड़े पल होंगे आगे चलकर, हो सकता है वो आज से ही शुरू हो। बस शर्त यह है कि तुम उठो, ये मानो कि हाँ तुमसे गलती हुई है पर अब उसे ठीक भी तुम ही करोगे। खुद को कम मत समझो, तुम में जितनी ताकत है दुनिया को अंदाजा तक नहीं है, लेकिन तुम आईने में खुद को देखने से डरते हो क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने खुद के लिए कुछ नियम बनाए थे और उन पर टिक नहीं पाए। पर एक बात मैं साफ कह दूं, शर्म महसूस करने से कुछ नहीं होता, पछतावे से कुछ नहीं होता, बदलना काम करने से होता है। तुम कितना भी दुखी हो लो, अगर काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं बदलेगा और काम तभी करोगे जब तुम खुद को गंभीरता से लेना शुरू करोगे। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो वही करता है जो तुम उसे करने के लिए कहते हो। तुम ही उसे कहते हो कि फोन उठाओ, तुम ही उसे कहते हो कल कर लेंगे, तुम ही कहते हो कि टाल दो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नौकर है लेकिन तुमने उसे मालिक बना दिया है। और एक बात सुन लो, तुम्हारी आधी परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कोई ढांचा ही नहीं है। तुम्हारा दिन कैसा होना चाहिए, तुम्हारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी ऊर्जा कैसी बनी रहनी चाहिए, ये आसान चीजें तुम कंट्रोल ही नहीं करते और फिर कहते हो कि प्रेरणा नहीं मिल रही। प्रेरणा उन्हीं को मिलती है जिन्हें पता होता है कि उन्हें क्या करना है। जो लोग उलझे रहते हैं उन्हें प्रेरणा नहीं मिलती, उन्हें सिर्फ भटकाव मिलता है। तुम्हारा दिमाग बोर होता है तो तुम रील्स देखने लगते हो, दिमाग थका होता है तो लंबी वीडियो देखने लगते हो, दिमाग सुस्त होता है तो बेकार चीजें खाने लगते हो। पर दिमाग ताकतवर तब बनता है जब तुम उससे नियम का पालन करवाना शुरू करते हो। तुम एक आदत बना लो, बस एक, तुम्हारी पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। रोज एक छोटा काम करना शुरू कर दो, चाहे पानी पीना हो, अच्छा खाना हो, 15 मिनट का व्यायाम हो, रात को फोन दूर रखना हो, कुछ भी, बस एक काम रोज। 30 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी ऊर्जा अलग होगी, तुम्हारा सम्मान अपने लिए बढ़ जाएगा और सबसे बड़ा बदलाव क्या आएगा? तुम आखिरकार खुद पर गर्व महसूस करोगे और ये एहसास तुम पिछले 5 साल से खो चुके हो। तुम खुद को पसंद नहीं करते, तुम खुद को गलत कहते हो, डांटते हो, शक करते हो और अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो दुनिया भी तुम्हें अहमियत नहीं देगी। जब तुम रोज किसी चीज में छोटी सी जीत भी हासिल करते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास ठीक होने लगता है, तुम खुद को काबिल समझने लगते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें खुशी देता है और जो खुशी तुम बुरी आदतों में ढूंढते हो वो असली में नियम से आती है। बुरी आदतें तुम्हें थोड़ी देर के लिए मजा देती हैं, नियम तुम्हें लंबी उम्र की ताकत देते हैं। अब फैसला तुम करो, तुम्हें मजा चाहिए या ताकत? तुम लोग ये गलत सोचते हो कि मोटिवेशनल वाले वीडियोस देखने से जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ये वीडियोस बस तुम्हें थोड़ा धक्का देती हैं, असली काम तुम्हें ही करना पड़ता है। तुम रोज उठते हो, वही दिन दोहराते हो और उम्मीद करते हो कि किसी जादू से तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। भाई कोई जादू नहीं होता, तुम जादू हो। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा नियम, तुम्हारी दिशा। तुम्हारी जिंदगी के सबसे जरूरी 60 दिन आने वाले हैं। अगर तुमने ये 60 दिन बर्बाद कर दिए तो अगले 365 दिन भी ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर तुमने इन 60 दिनों को पकड़ लिया, इन्हें सही तरह से इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी को कोई रोक नहीं पाएगा। तुम एक ऐसी ताकत बन जाओगे जिसे रोका नहीं जा सकता। बस तुम्हें तय करना है कि तुम 2026 को कैसे देखना चाहते हो, एक हारे हुए इंसान की तरह या एक लड़ने वाले की तरह। दोनों रूप तुम्हारे अंदर हैं, बस किस रूप में जिंदा रखना है ये तुम तय करते हो। अब मैं
मैं तुमसे एक बड़े भाई की तरह कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा, कोई जादू की छड़ी लेकर तुम्हारी परेशानियों को खत्म करने नहीं आएगा। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे ही ऊपर टिका है। तुम क्या चुनते हो उसी पर सब निर्भर है। तुम या तो बहाने चुन सकते हो या सुधार, तुम या तो आराम चुन सकते हो या इंप्रूवमेंट, या तो तुम आलस चुन सकते हो या नियम, या तो तुम फोन चुन सकते हो या अपने लक्ष्य। और सच ये है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए, बस तुम कर नहीं पाते क्योंकि तुमने खुद को कम आंक लिया है। तुम खुद को वो इज्जत देते ही नहीं जो तुम लायक हो। तुम अपने साथ ऐसे पेश आते हो जैसे तुम किसी काम के ही नहीं हो। पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मायने रखते हो, तुम्हारी जिंदगी मायने रखती है, तुम्हारी भावनाएं मायने रखती हैं, तुम्हारी तरक्की मायने रखती है, तुम्हारी यात्रा मायने रखती है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा करना है कि तुम कर सकते हो, तुम में ताकत है, तुम मजबूत हो और तुम वापस उठ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बनेगी। तुम अभी इसी पल जो फैसला करोगे वही तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बनाएगा। अभी तय करो कि तुम अपनी जिंदगी का कंट्रोल लोगे। अभी तय करो कि 2026 को बदल कर रख दोगे। अभी तय करो कि तुम खुद को इज्जत दोगे। तय करो कि तुम अपने अंदर वाली आग को जगाओगे। तुम्हारे पास के मौका है, इसे बर्बाद मत करो। तुम में दम है, तुम कर सकते हो। और मैं ये पूरे यकीन से कहता हूँ, अगर तुमने आज से शुरू किया तो 60 दिन बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम एक बात साफ साफ समझ लो, जिंदगी तुम्हारे लिए रुकने वाली नहीं है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बस तुम अपने आप को ये झूठा दिलासा देकर बैठे हो कि एक दिन सब बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी ने तुम्हें ये वादा नहीं किया, सही दिन आज होगा, सही सोच आज बनेगी और सही काम भी आज ही होगा। बस तब होगा जब तुम खुद फैसला करोगे। तुम कई सालों से अपने दिमाग के जाल में ऐसे फंसे हुए हो कि तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम बदल ही नहीं सकते। पर मैं कह रहा हूँ कि तुम बदल सकते हो, लेकिन तुम हर बार आखिरी पल का इंतजार करते रहते हो। तुम सोचते रहते हो कि कोई धक्का दे दे, कोई मोटिवेशन दे दे, लेकिन सच्चाई ये है कि तुमसे ज्यादा तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। और अगर तुम खुद अपने साथ खड़े नहीं हो सकते तो दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम अपने दिमाग को भटका देते हो। तुम खुद को समझाते रहते हो कि कल कर लूंगा, अगले हफ्ते कर लूंगा, और फिर वही हफ्ता महीनों में बदल जाता है, महीनों सालों में, और साल तुम्हारे पछतावे की वजह बन जाते हैं। और फिर तुम कहते हो कि जिंदगी ठीक नहीं है। नहीं, जिंदगी गलत नहीं है, गलती तुम करते हो अपने ही सामर्थ्य के साथ। तुम्हारी आदत बन चुकी है चीजों को आगे टालने की। और अगर तुम ये आदत नहीं तोड़ पाए तो चाहे 2026 हो, 2030 हो या 2040, तुम वहीं के वहीं रहोगे। एक बात और समझ लो, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, पर तुम्हारी मेहनत बस दिमाग में चलती रहती है। असली जिंदगी में तुम अपनी ध्यान भटकाने वाली चीजों को जरूरत का नाम देकर सही बताते हो। कभी कहते हो मूड नहीं बना, कभी कहते हो माहौल ठीक नहीं है, कभी कहते हो घर का दबाव है, तो कभी कहते हो वक्त नहीं मिलता। और ये सब बहाने तुम्हारी आदत बन चुके हैं। तुम इतने आदी हो चुके हो बहाने बनाने में कि तुम्हें सही काम करना गलत लगने लगता है। तुम्हारा पुराना स्वभाव, तुम्हारा पुराना रूप जो कमजोर फैसले लेता था, जो हर बात में खुद को गलत मानता था, वही आज भी तुम्हारी जिंदगी चला रहा है। लेकिन एक बात याद रखो, स्वभाव बदलता है फैसले से, किसी प्रेरणा से नहीं। तुम जितनी चाहे प्रेरणा वाली बातें सुन लो, कुछ नहीं होगा जब तक तुम एक सख्त फैसला नहीं लेते। फैसला कि आज के बाद मैं अपनी पुरानी आदतें बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। तुमने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब भी तुम किसी छोटी चीज में जीत जाते हो, कोई काम पूरा कर लेते हो, कोई योजना मान लेते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग सा भरोसा आ जाता है। यही छोटी छोटी जीतें तुम्हें बड़ा बनाती हैं। सफलता किसी बड़े काम में नहीं, रोज एक छोटा सही काम करने में है, रोज अपने काम में टिके रहने में है। और तुम जानते हो तुम रोज क्यों नहीं टिक पाते? क्योंकि तुम अपने माहौल को गंभीरता से नहीं लेते। तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हो जो खुद ही उलझे हुए होते हैं, और तुम उनसे उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें सही राह दिखाएंगे। तुम्हारे आसपास नकारात्मकता ज्यादा है, सहारा कम है, और तुम उसी माहौल में तरक्की की उम्मीद करते हो। भाई, ऐसे माहौल में आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा। तुम्हें अपने आसपास की हवा बदलनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी, तुम्हें अपने मोबाइल और इंटरनेट वाले माहौल को भी ठीक करना होगा। सोशल मीडिया पर तुम 5 मिनट के लिए आते हो और 45 मिनट निकल जाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम 10 नई ध्यान भटकाने वाली चीजें सीख लेते हो। तुम अपने आप को हर बार ये समझाते हो कि मैं वक्त खराब नहीं कर रहा, बस थोड़ा आराम कर रहा हूँ। लेकिन आराम और ध्यान भटकाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा बताओ, कब तक तुम घंटी की तरह बजते रहोगे? कब तक कोई नोटिफिकेशन तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करेगी? कब तक कोई छोटी सी वीडियो तुम्हें बताएगी कि तुम कितने कीमती हो? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी का पहिया तुम्हारे हाथ में है? तुम्हें नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें खुद को नियंत्रित करना पड़ेगा। खुद पर काबू एक हुनर है, और हुनर अभ्यास से आता है। तुम एक दिन में अनुशासित नहीं बनोगे, लेकिन अनुशासन अपनाने का फैसला एक दिन में ही कर सकते हो। और तुम्हारी एक और बड़ी दिक्कत है, तुम अपनी तुलना बहुत करते हो। तुम खुद की तुलना उन लोगों से करते हो जो तुमसे 10 साल आगे चल रहे हैं। तुम उनकी कामयाबी देखते हो पर उनका संघर्ष नहीं देखते। तुम उनकी लगन देखते हो पर उनका दर्द नहीं देखते। तुम उनका नतीजा देखते हो पर उनकी कुर्बानी नहीं देखते, और फिर तुम उदास हो जाते हो। भाई, कोई भी इंसान एक ही दिन में ऊपर नहीं पहुंचा। उन्होंने भी वही महसूस किया होगा जो तुम करते हो, चिढ़, ग्लानि, निराशा, जरूरत से ज्यादा सोचना। तो बस इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं चुना और तुम अब तक उलझे हुए हो। एक बात समझ लो, तरक्की तभी होती है जब तुम असहज महसूस करते हो। जो लोग आराम में जीते हैं उनकी उम्र तो लंबी हो सकती है, पर कहानी खाली रहती है। तुम्हें बड़ी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें बड़ा संघर्ष भी चुनना पड़ेगा। तुम्हें वही काम करने पड़ेंगे जिनसे तुम भागते हो। तुम्हें वही आदतें अपनानी पड़ेंगी जो तुम्हें उबाऊ लगती हैं। अनुशासन उबाऊ होता है, लेकिन सफलता उसी उबाऊ अनुशासन का फल होती है। और मैं दिल से कह रहा हूँ कि तुम्हारी परेशानी असफलता नहीं है, तुम्हारी असली परेशानी फिर से कोशिश करने का डर है। तुम एक बार
असफल होते हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझा देता है कि तुमसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुमने एक बार कोशिश की और असफल हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम काबिल नहीं हो। असफलता तो सफर का हिस्सा है। दूसरी बार तुम बेहतर कोशिश करोगे, तीसरी बार और बेहतर। बस तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक देता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें उसी पुराने रूप में बांध कर रखता है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को समझा लो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम्हें कोई मीठी बातें सुनने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद की इज्जत महसूस करने की जरूरत है। तुम्हें खुद से मोहब्बत महसूस करने की जरूरत है। तुम्हें ऐसी जिंदगी बनानी है जिसमें तुम खुद से नफरत ना करो बल्कि खुद पर गर्व महसूस करो। और एक बात, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत वक्त है, पर मैं साफ साफ कह रहा हूं कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जितना तुम सोच रहे हो उतना वक्त बचा ही नहीं है। ये आखिरी महीने सिर्फ कैलेंडर के महीने नहीं है, ये तुम्हारी दिशा तय करने वाले महीने हैं। ये तुम्हारी सोच को दोबारा ठीक करने का वक्त है। ये तुम्हारे आने वाले रूप की नींव है। अगर तुमने अभी इस वक्त को गंभीरता से नहीं लिया, अगर तुमने खुद को अभी धक्का नहीं दिया, तो तुम्हारा 2026 भी 2023 जैसा ही रहेगा। तुम फिर भी वही चक्र दोहराते रहोगे, जोश, मोटिवेशन, ध्यान भटकना, पछतावा। और ये चक्र कभी नहीं रुकेगा जब तक तुम जानबूझकर कोशिश नहीं करोगे। तुम एक काम करो, आज रात अपने आप से एक सीधा बात करो। आईने में देखकर एक आसान सा सवाल पूछो कि क्या तुम इसी तरह के इंसान आने वाले सालों तक बने रहना चाहते हो? अगर जवाब नहीं आता है तो कल सुबह का तुम आज वाले तुम जैसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें हर फैसला सोच समझ कर लेना होगा। तुम्हें हर आदत समझदारी से बनानी होगी। तुम्हें हर ध्यान भटकाने वाली चीज को समझदारी से हटाना होगा। और सबसे बड़ी सच्चाई, तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला, ना मैं, ना कोई प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, ना कोई घर का सदस्य। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी दिशा तुम्हारी जिम्मेदारी है। और जब तुम ये जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हो तभी तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर चलती है। मैं तुम्हें एक बात पूरे भरोसे से कहता हूँ कि अगर तुमने अगले 60 दिन बिना रुके मेहनत की, बिना बहाने बनाए, बिना नाटक किए, तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारा दिमाग तेज होगा, तुम्हारी आदतें मजबूत होंगी, तुम्हें अपने आप की इज्जत महसूस होगी, तुम्हारा भरोसा अपने आप बढ़ेगा, तुम्हारा पूरा स्वभाव बदल चुका होगा। और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी थी। एक सख्त, साफ और पक्का फैसला। आज ही वो फैसला करो। अब जाओ अपनी जिंदगी ठीक करो। अब तुम्हारी बारी है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।